नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जवाहर भवन स्थित लखनऊ में जो चित्रगुप्त का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से लोग मन्नतें मानते हैं और चित्रगुप्त मंदिर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो यहाँ के संस्थापक बलदाऊ जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो चित्रगुप्त मंदिर की अगर बात करी जाए तो यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय देंगे। जी, मैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव, जवाहर भवन लखनऊ में स्थित चित्रगुप्त मंदिर का संस्थापक हूँ और विकास नगर में रहता हूँ 4/724 में। हम शुरू से ही भगवान चित्रगुप्त जी के भक्त रहे हैं और उन्हीं की आस्था में यह भगवान की प्रेरणा हुई और वो खुद हमारे हाथों स्थापित हुए। यह उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। बाबूजी, जिस तरीके से बात करी जाए कि चित्रगुप्त जी की, तो चित्रगुप्त जी का जो मंदिर आपने यहाँ बनवाया है, अगर लखनऊ की बात करी जाए, लखनऊ में और भी कई चित्रगुप्त मंदिर बने हैं, लेकिन क्या कारण है कि चित्रगुप्त जी की पूजा करने में जो आम जाति या धर्म के लोग हैं वो पीछे भागते हैं? दरअसल अभी लोग भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। कई ऐसे एपिसोड आए टीवी में जिसमें उनको कुछ मुंशी बताया गया, जबकि वो चित्त में है और चित्त में रहने वाला रमता है, वो राम है। हमने अभी एक बाइट दी थी और बताया है कि चित्रगुप्त ही चित्त है और वो चित्त है, वही रमता है, वही राम है। अब लोगों को धीरे धीरे ये बात पता चल रही है, इसीलिए लोग आने लगे हैं और आ रहे हैं। जो मन्नतें मानते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और हकीकत तो ये है भाई कि ये बताइए, जिस दिन से हम पैदा होते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए, उसी के बाद ही हम सीधे सीधे अपनी मृत्यु के निकट जाते हैं। और यम के जो मालिक हैं, यमराज के जो मालिक हैं, वो भगवान चित्रगुप्त जी हैं। उनसे वो दूर क्यों जाना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मृत्यु एकदम सत्य है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उससे डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। आप भगवान चित्रगुप्त जी के शरण में आइए, कभी किसी प्रकार की कोई हानि होगी नहीं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में इसके बारे में वर्णन है, बस उसका प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है, लोग जानते नहीं हैं। लेकिन मैंने शुरू किया है। आज की खबर नामक एक संस्था है जिसने हमारी 2 बाइट जारी करी हैं। अब हर मंगलवार को हमारी बाइट जा रही है। अब हम पुराणों को लेकर के उनको तथ्य और प्रमाण देंगे कि भगवान राम और भगवान चित्रगुप्त एक ही हैं। राम तो मंत्र है और भगवान चित्रगुप्त वो व्याप्त है चित्त के रूप में हर चर और अचर में। इस तरीके से बात अगर सनातन धर्म की जाए तो सनातन धर्म पर लगातार जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग उंगलियां उठा रहे हैं, और उसी के साथ अगर भगवान चित्रगुप्त की बात करी जाती है तो लोग कहते हैं ये कायस्थों के देवता हैं, कायस्थों के गुरु हैं, इसलिए लोग पूजन नहीं करते। इसका क्या कारण? अब आप ये बात कह रहे हैं, हकीकत यह है कि अगर किसी भी योग्य व्यक्ति से, आम व्यक्ति से नहीं, किसी योग्य व्यक्ति से पूछिए तो वो चित्रगुप्त को किस तरह कहता है। वो कहता है ये चित्त और ये गुप्त। लेफ्ट को कहता है चित्त और राइट को कहता है गुप्त, कि वो हमारे शरीर के अंदर बैठ करके हमारा सारा ब्यौरा लिखते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों ने धीरे धीरे बाद में बदनाम करने के लिए कायस्थ जाति को, चूंकि कायस्थ जाति भगवान चित्रगुप्त जी की ही देन है, और बहुत जगह लोग कहते हैं कि वो इनके पुरखे हैं। ये गलत है। भगवान चित्रगुप्त हमारे पुरखे नहीं हैं, ना हम उनकी औलाद हैं। भगवान चित्रगुप्त तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबके चित्त में गुप्त हैं और सभी के भगवान हैं। वो उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यहाँ हम आपको पूरा डिटेल नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ही समझ लीजिए, भगवान ब्रह्मा, इनका भी एक समय है और अपने समय पर इनका लोप हो जाता है। भगवान विष्णु, इनका भी एक निश्चित समय है और उस निश्चित समय में इनका भी लोप हो जाता है। भगवान शंकर, इनका भी समय है और ये भी अपने समय से लोप हो जाते हैं। यानी सभी मृत्यु धर्मा हैं। भगवान तो हम उनको मानते हैं, हम उनको आराधते हैं, लेकिन ये मृत्यु धर्मा है। हम कुछ अतिशयोक्ति नहीं कह रहे हैं।
वेदों में तो किसी भगवान का जिक्र आया भी नहीं है। आपने बड़े गूढ़ और लंबे प्रश्न पूछ लिए, जो कि इस समय कार्यक्रम चल रहा है सुंदरकांड का। जनवरी महीने से, इस माघ के महीने से हर महीने के अंतिम शनिवार को अभी केवल भजन होता था, अब सुंदरकांड का भी आयोजन होगा और हम सब लोग इसका आनंद लेंगे। मैं सुंदरकांड छोड़ के आया हूँ, ये मैंने पाप लिया है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी बाइट आनी जरूरी है। ये भी प्रभु की इच्छा। हाँ, यह भी प्रभु की इच्छा है। ये एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो यहाँ की स्थापना कितने वर्ष पहले हुई? ये 12 वर्ष हो गया और लगातार 12 वर्ष से लगातार हर महीने के अंतिम शनिवार को यहाँ पर भजन होता है और आज सुंदरकांड शुरू हुआ है। वैसे हर वार्षिक कार्यक्रम में रामायण होता है और भगवान चित्रगुप्त के 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। आप यहाँ पर आइए और किसी भी आशा से आइए, मेरा अपना विश्वास यही है कि वो पूरा होगा। और हम एक काम और कर रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त जी का मंत्र रोजाना ठीक 4 बजे 5 मिनट के लिए समूह में जपना चाहिए। करीब 850 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लोग 4 बजे, ठीक 4 बजे या शाम को 7 बजे, 2 टाइम रखा है सुविधा के लिए कि 5 मिनट वो मंत्र जप करें। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः, यह मंत्र है। इस मंत्र का जप करें और उसका प्रभाव देखें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इस मंत्र को जपने के लिए हमें ऐसा नहीं कि नहा करके और वस्त्र बदल करके और बड़ा टीम टाम करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीधे भगवान का ध्यान करें, उनके रूप का ध्यान करें और अपने मन से चित्त का ध्यान करें, किसी और का नहीं, अपने चित्त का ध्यान करें और भगवान का मंत्र जपना शुरू कर दें। जिस तरीके से आपने बताया कि आज सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर आज से चालू हुआ है, जबकि बात करी जाए कि हनुमान जी और राम से बहुत रिलेटेड थे, उनके शिष्य थे और इसी पर एक अभी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी टिप्पणी की है रामायण की चौपाई पर, उसमें आपका क्या? नहीं, मैं उस चौपाई और उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी का हनुमान जी से रिलेशन जरूर बताऊंगा। चैत्र पूर्णिमा को भगवान चित्रगुप्त का दर्शन मनुष्य ने पहली बार किया था, तो हम लोग उनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं और चैत्र पूर्णिमा को ही हमारे बजरंगबली भी अवतरित हुए थे। तो एक ही दिन होने के नाते हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी भी हैं और हम उनकी भी पूजा आराधना, उनका मंगल स्तोत्र सब करते हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियं बुद्धं रसं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। राम मंत्र है, राम व्यक्ति नहीं है। किरीटोज्वलं वस्त्रभूषाभिरामं विचित्रासनासीनमिन्दु प्रवासं नृणां पाप पुण्यानि पत्रे लिखन्तं भजे चित्रगुप्तं सखाय यवस्य। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन्तं श्री चित्रगुप्तदेवं ध्यायामि। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी देखिए यहाँ पे जो संस्थापक हैं बलदाऊ जी, उन्होंने बताया कि 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष से जिस तरीके से जवाहर भवन में ये मंदिर की स्थापना हुई थी और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आखिरी शनिवार को यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि आज से सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ पर चालू किया गया है और ये लगातार जो रहेगा उसमें जिस तरीके से 800 लोगों का उन्होंने ये भी बताया कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मान्यता को लेकर के, अपनी जो यहाँ अर्जी लगाते हैं, तो उनको लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ 800 परिवार, जिस तरीके से बलदाऊ जी ने बताया कि 800 परिवार उनके साथ जुड़े हैं और वो यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए। तो ये एक जो आस्था है लोगों की, वो आस्था यहाँ इस मंदिर से जुड़ी है और यही हमारे बीच में जो इस संस्था के अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो मंदिर में है वो क्या क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे। हम एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं AEL का, मेरा धन्यवाद, और सच्चिदानंद हमारे मनीष सच्चिदानंद जी का बहुत बहुत आभार। वो यहाँ पर हारे और हमारी बाइट को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। दीपक जी अपना परिचय देते हैं। मैं दीपक श्रीवास्तव एडवोकेट
और मैं इस संस्था JB चित्रकूट मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। और ये हम लोगों को 12 वर्ष हो गए हैं इस मंदिर को स्थापित किए हुए, जैसे हमारे संस्थापक श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी ने बताया। और हम लोग इसमें भगवान चित्रकूट जी की स्तुति वगैरह करते हैं। और हर महीने के अंतिम शनिवार को, अब जैसा हम लोग ने स्टार्ट किया है कि भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी शुरू कर दिया है, जिससे लोग जन जागरण में इसकी भी महिमा, वैसे तो हनुमान जी की महिमा अपने आप में प्रकट है ही है, लेकिन उसके साथ भगवान चित्रकूट जी को भी हम लोग जोड़ा है। जैसे उन्होंने बताया कि चैत्र पूर्णिमा पर दोनों ही लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए हम लोग बहुत हर्षोल्लास से ये कार्य कर रहे हैं। दीपक जी, जिस तरीके से आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ शुरुआत हुई है, तो ये इसका कोई संकल्प है कि कितने दिन चलेगा या रेगुलर ये कंटिन्यू चलेगा? नहीं, ये संकल्प है कि ये अनवरत चलता रहेगा। और ये इस मंदिर की ये एक समझ लीजिए कि एक प्रांगता है कि ये हमेशा चित्रकूट भगवान जी और हनुमान जी को एक साथ लेकर आगे जनमानस में इनकी वृद्धि करनी है हमें। इस वजह से जो दर्शक देख रहे हैं, जो भगवान चित्रगुप्त के जो भक्त हैं या जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, संदेश हमारा यही है कि जैसे हमारे चित्रकूट भगवान जी कलम लेखनी के देवता हैं और जैसे सबके मन के चित्त में हैं, तो ये जन जागरण के लिए, खाली कायस्थों के लिए नहीं है। और हम लोग तो इसको परिपक्व कर चुके हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा, डेंगू जैसे हुआ था उसमें देखा, और उनकी वजह से हम लोगों ने उन लोगों के लिए मंत्र जाप किए हैं जिन लोगों ने हमें बताया कि वो इस ग्रसित है, इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो इसके बाद उन्हें लाभ हुआ, उन्होंने हमें बताया कि भगवान चित्रगुप्त जी और भगवान हनुमान जी के उदाहरण से हमें बहुत सफल लाभ मिला है। और इसी को हम चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को, दोनों ही प्रभुओं को बहुत अच्छे से मन के साथ और उनकी अर्चना और उतना करते रहें। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो ये संस्था के अध्यक्ष थे दीपक श्रीवास्तव जी, वो भी हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने जो बताया, तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जो बातें बताई भगवान चित्रगुप्त के बारे में, जिस तरीके से बहुत सारे लोग इस पर एक सवाल खड़ा करते हैं कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा कायस्थ लोग करते हैं, इस तरीके के लोग लगातार जो बयान देते हैं, जो लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो भगवान चित्रगुप्त के बारे में जिस तरीके से बलदाऊ जी ने बताया और जो दीपक श्रीवास्तव जी ने बताया, तो शायद हमारी समझ से ये लोगों तक बात पहुंच रही होगी और लोग इस पर अमल भी करेंगे और जब समय मिलेगा तो इस मंदिर तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। जिस तरीके से शनिवार की आखिरी महीने के आखिरी शनिवार को हम लोग ये कार्य करते हैं, तो जिस तरीके से महीने के आखिरी शनिवार में ये बताया गया कि यह कार्यक्रम होता है, तो यहाँ तक लोग पहुँचने के लिए प्रयास जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।